औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज का हमारा इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉब रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, इनके दरमियान कंपैरिजन क्या करेंगे हम, और इसके बाद इनका जो डिफरेंस है वो भी देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर रिटन टेस्ट बट आल्सो फॉर इंटरव्यू। ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता क्या है? अ टेस्ट डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज़ इंटरप्रेटेबल इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स रिलेटिव स्टैंडिंग इज इन सम नोन ग्रुप। क्या होगा कि किसी एक ग्रुप में जो एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस है दूसरों से कंपैरिजन उसका होगा। मतलब वो परफॉर्मेंस जब एक इंडिविजुअल का हम दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, दूसरों के मुताबिक उसको देखेंगे कि वो उसके मुकाबले में कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ये हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। इसके बाद है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्या होता है? अ टेस्ट डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज़ इंटरप्रेटेबल इन टर्म्स ऑफ अ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। यहाँ पर आपको एक डोमेन या लर्निंग टास्क दे दिया जाता है, उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, आपका कॉम्पिटेंसी का जो लेवल है वो क्या है। यहाँ पर ये देखिएगा कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता है, एक क्राइटेरिया पहले सेट कर दिया जाता है, उस क्राइटेरिया पर जो भी बुरा उतरता है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इन दोनों का अगर हम करैक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहली जो बात है, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है जिसको हम NRT भी बोलते हैं, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को CRT भी बोलते हैं। तो NRT में क्या होता है कि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की रैंकिंग करते हैं ऑन टेस्ट अचीवमेंट्स की बुनियाद पर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को रैंकिंग में लाते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं। जबकि CRT में टू मेजर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल, जहाँ पर हम स्किल्स और नॉलेज को चेक कर रहे होते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो जो NRT होता है इसमें स्कोर्स आर गिवन ऑन रैंक बेस, जहाँ पर रैंक की बेस पर स्कोर दिए जाते हैं। और इसके अलावा NRT में हम यूज़ करते हैं परसेंटाइल। अब परसेंटाइल क्या होती है कि किसी क्लास में एक बंदे की जो पोजीशन है वो क्या है, उससे पहले और उसके बाद कौन कौन है, वो किन लोगों के बाद आ रहा है और कितने लोगों से पहले आ रहा है, ये परसेंटाइल होगी। जबकि CRT में हम देखते हैं इंडिविजुअल्स की परसेंटेज को कि 100 में से उसने कितने नंबर हासिल किए हैं, ये उसकी परसेंटेज होगी। और क्लास में उसकी पोजीशन क्या है, ये उसकी परसेंटाइल होगी। और उसने कितने परसेंट 100 में से कितने नंबर हासिल किए हैं, इसको हम परसेंटेज बोलते हैं। जब NRT की बात करते हैं तो इट असेसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है NRT में। जबकि CRT में जो है हम मेजर करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो जो NRT है यूजुअली टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आमतौर पर ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। जबकि जो CRT है यूजुअली लास्ट क्लास पीरियड, ये इसका दौरानिया आमतौर पर क्लास पीरियड तक होता है। इसके अलावा जो NRT है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, इट इज़ डेवलप्ड ऑन स्टेट और नेशनल लेवल। इसे रियासती या कौमी सतह पर डेवलप किया जाता है। जबकि जो हमारा CRT है ये इतना हायर लेवल पर नहीं होता, आमतौर पर क्लास रूम लेवल तक होता है, क्लास लेवल तक होता है। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो इनमें दोनों में फ़र्क होगा वो ये है कि जब भी कभी भी 2 या 3 के या सब के दरमियान कंपैरिजन की जब बात होगी तो वो हमारा NRT होगा। जबकि CRT में कोई कंपैरिजन नहीं होता, देयर इज़ नो कंपैरिजन इन CRT। इसके अलावा जो NRT है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, ये इसको यूज़ किया जाता है फॉर प्लेसमेंट, कि कोई भी इंडिविजुअल किस जगह पर प्लेस करता है, या आमतौर पर एडमिशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए किए जाते हैं, इंट्रेंस के लिए किए जाते हैं कि कोई भी बंदा किस जगह पर प्लेस होने के काबिल है। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो ये जो NRT है इसमें हम जब क्लास की हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जब हम क्लास को देख रहे होते हैं, यहाँ इंडिविजुअल्स का दूसरों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, ये नेशनल लेवल पर होते हैं। और यहाँ पर प्लेसमेंट भी देखी जाती है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ फॉल कर रहा है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। और हम CRT की बात करें तो इसके एग्जांपल में आमतौर पर जो दी जाती है वो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है कि जो बंदा किसी भी गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, उसे इस अंदाज़ में
टर्न कर सकता है, उसको इशारों का पता है और गाड़ी को रिवर्स करने की सलाहियत रखता है, तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाता है। ये हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है जिसमें हमने क्राइटेरिया सेट किया होता है। इसी तरह से अगर हम एक और मिसाल लें तो किसी भी मुल्क की जो नेशनैलिटी है, जो सिटीज़नशिप है, उसको हासिल करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया होता है कि उस बंदे को हमारी लैंग्वेज इतनी आती हो, उसमें ये वाली खसूसियात होंगी, तो जिस बंदे में वो खसूसियात होंगी वो उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसमें इंडिविजुअल के दरमियान कंपैरिजन या मुकाबला किसी भी तरह का नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी कंपैरिजन की बात होगी, जब एक दूसरे से मवाजने की बात होगी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की बात होगी, तो वो हमारा NRT होगा। जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा तो ये हमारा CRT होगा। तो ये था कि ये दोनों होते क्या हैं। नेक्स्ट हम इनको अगर कंपैरिजन करें, यहाँ पर जो दिया हुआ है हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट नज़र आ रहा है कंपैरिजन में NRT और CRT में, वो ये है कि यहाँ पर बोथ रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ द अचीवमेंट डोमेन इन मेजरिंग। दोनों के लिए स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है कि हमने कौन सी चीज़ को मेजर करना है, उसकी हमें बाकायदा स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, किस चीज़ को कितना, उसका कौन सा स्पेसिफिक एरिया हमने मेजर करना है। दूसरा, बोथ रिक्वायर्स आर रेलेवेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ टेस्ट आइटम। दोनों में एक मुनासिब सैम्पल ऑफ टेस्ट आइटम चाहिए होता है। आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कौन से एरिया को कितना आपने उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है। बोथ यूज द सेम टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स। दोनों में जो टेस्ट आइटम्स हैं वो तकरीबन सेम होते हैं या मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद चौथा है, बोथ यूज द सेम रूल फॉर आइटम राइटिंग एक्सेप्ट फॉर आइटम डिफ़िकल्टी। आइटम डिफ़िकल्टी के अलावा दोनों के जो रूल्स हैं वो तकरीबन सेम होते हैं। इसके अलावा बोथ आर जज्ड बाय द क्वालिटीज़ ऑफ गुडनेस, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। दोनों की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को भी चेक किया जाता है। इसको इस तरह से बगैर चेक किए फॉरवर्ड नहीं किया जाता या कंडक्ट नहीं किया जाता। बोथ आर यूज़फुल इन एजुकेशनल मेजरमेंट, और दोनों का जो इस्तेमाल है वो एजुकेशनल मेजरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर पर्सनैलिटी जो ट्रेट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी जजमेंट या असेसमेंट है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम इस टॉपिक का अख्तिताम करेंगे जो कि हमारा इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, NRT टिपिकली कवर्स अ लार्ज डोमेन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा डोमेन को कवर करता है विद जस्ट अ फ्यू आइटम मेजरिंग ईच स्पेसिफिक टास्क। जो CRT है टिपिकली फोकस ऑन अ डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क, जहाँ पर मखसूस एरिया स्पेसिफिक किया जाता है और उसको लिमिटेड एरिया को मेजर कर रहा होता है विद रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ आइटम मेजरिंग ईच स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट अगर हम देखें, NRT एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट लर्निंग टास्क इंडिविजुअल्स कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म। NRT ये बता रहा होता है कि कोई इंडिविजुअल कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है या कौन से नहीं कर सकता। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि इंडिविजुअल्स का आपस में कंपैरिजन होता है कि कौन सा बंदा दूसरे की निस्बत कितना अच्छा कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। CRT एम्फसाइजेस डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट लर्निंग टास्क इंडिविजुअल्स कैन एंड कैन नॉट परफॉर्म। इन्होंने सेम लिखा हुआ है। यहाँ पर यह होगा कि जो CRT होता है उसमें जिस बंदे का उस स्पेसिफिक एरिया में जो हमने पहले क्राइटेरिया सेट किया होता है, जो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है वो उसके लिए सक्सेसफुल कंसीडर होता है। NRT फेवर्स आइटम्स ऑफ एवरेज डिफ़िकल्टी एंड टिपिकली ओमिट्स इजी आइटम्स। जो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है ये फेवर करता है एवरेज डिफ़िकल्टी को, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और ना ही बहुत ज़्यादा आसान होता है। एंड टिपिकली ओमिट्स इजी आइटम्स, और जो आसान आइटम्स होते हैं उनको आमतौर पर वो ओमिट कर देता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है। जबकि अगर हम CRT की बात करें, मैचेस आइटम डिफ़िकल्टी टू लर्निंग टास्क विदाउट ऑल्टरिंग आइटम डिफ़िकल्टी और ओमिटिंग ईजी आइटम। जहाँ पर ईजी आइटम या इस तरह की ओमिटिंग का कोई चक्कर नहीं होता। ये क्या करता है कि ये आइटम डिफ़िकल्टी ऑफ लर्निंग टास्क को मैच करता है, मिलाता है, देखता है कि उसमें किस बंदे की जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो ज़्यादा है, तो जिसकी ज़्यादा होगी वो उसके लिए कामयाब करार पाएगा। NRT यूज प्राइमरली बट नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर सर्वे टेस्टिंग। आमतौर पर वो कहता है NRT सर्वे टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। CRT यूज प्राइमरली फॉर मास्टरी टेस्टिंग। ये मास्टरी के लिए होता है, मतलब कमांड के लिए होता है कि किसी को किसी भी स्किल में, नॉलेज में किस कदर कमांड हासिल है। NRT इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। यहाँ पर आपको NRT में क्लियरली डिफाइंड ग्रुप चाहिए होता है, उसकी एक लिमिट होती है, आपने ये स्पेसिफाई किया होता है कि फ़लाँ के जो लोग हैं वो इसमें अपीयर हो सकते हैं। जबकि CRT इंटरप्रिटेशन
रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड अचीवमेंट डोमेन, जहाँ पर आपने डोमेन स्पेसिफाई करना होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था कि आपको ये देखना होता है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सा स्किल होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें कि जैसा कि हमने अभी पहले जिक्र किया कि अगर किसी भी मुल्क की सिटीज़नशिप हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो एनआरटी और सीआरटी को मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो एनआरटी है वो रैंक करता है स्टूडेंट्स को टेस्ट अचीवमेंट की बेस पर, और ये स्कोर इसमें रैंक की बेस पर दिए जाते हैं। और एनआरटी असेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। इसके अलावा एनआरटी यूजुअली टेक्स अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा एनआरटी डेवलप्ड ऑन स्टेट और नेशनल लेवल, and there is a comparison between among the individuals, and it is used for placement, and we use percentile in our NRT. अगर हम CRT को देखें तो it is used to measure skills and knowledge. We use percentage in it. We measure a small number of students. It usually last a class period. इसका period of time कम होता है और इसमें कोई comparison नहीं किया जाता, and we use percentage in it. And the example of NRT are achievement, personality achievement test, and the example of CRT, as we have mentioned earlier, is driving license and citizenship. अपना बहुत सा ख्याल रखिए।